आज इतनी ज़्यादा कुंठा है कि सत्य सबके सामने आ रहा है। आप बताइए ना, आप बताइए राहुल गांधी का नाम रॉलविंशी क्यों था? स्विस बैंकों में जिनके अकाउंट हैं, जिन्होंने न जाने कितने किसानों की ज़मीनें खरीद ली वाड्रा साहब ने, जिस परिवार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर मामले में दलाली खाई, उस परिवार को दलाल ना बोला जाए तो क्या बोला जाए दोस्तों, क्या बोला जाए? वो पत्रकार जो सोनिया गांधी के इंटरव्यू के नाम पर उनकी साड़ी का रंग पूछते थे, उनसे उनके इंदिरा गांधी जी से रिश्ते पूछते थे, और ये वही सोनिया गांधी उर्फ एंटोनिया माइनो हैं, और ये वही रॉलविंशी हैं जो गुजरात में जाकर बोलते थे, हमारे प्रधानमंत्री को बोलते थे कि ये मौत के सौदागर हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने मौत का सौदागर नहीं बोला, इससे भी ज़्यादा बुरे बुरे शब्द बोले, भस्मासुर कहा गया। योगी आदित्यनाथ को, जो इतने बड़े गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उनको अजय सिंह बिष्ट बोला गया। उनसे जाकर के कह दो हम डरने वाले लोग नहीं, और दलालों को मरते दम तक दलाल ही बोला जाएगा, गद्दारों को मरते दम तक गद्दार ही। ये चाकू छुरी कट्टे पिस्तल, चाकू छुरी कट्टे पिस्तल जनगणमन का साज नहीं। ये चाकू छुरी कट्टे पिस्तल जनगणमन का साज नहीं। और बात पसंद ना भी आए तो ये कोई अंदाज नहीं, बात पसंद ना भी आए तो ये कोई अंदाज नहीं। और 1.25 अरब की आबादी में केवल कुछ सौ गुंडे लोग, 1.25 अरब की आबादी में केवल कुछ सौ गुंडे लोग, अरे कांग्रेस की कठपुतली है, जनता की आवाज़ नहीं। दोस्तों, लोकतंत्र में मीडिया का स्थान चौथे स्तंभ का है, और कल रात को जैसा कि हम सब जानते हैं, उस चौथे स्तंभ को गिराने का प्रयास किया गया, उस चौथे स्तंभ पर हमला करने का प्रयास किया गया। देश के एक प्रतिष्ठित पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या हम यूथ कांग्रेस के कुछ गुंडों ने हमला किया है। ये कितने शर्म की बात है दोस्तों, कितना इस देश में नैतिक पतन हमने देख लिया है कि अगर बात आपको पसंद नहीं आती तो आप हमला करते हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने सिर्फ एक तथ्य रखा, उन्होंने सोनिया गांधी, या मैं कहूँ एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया गांधी का असली नाम बताया। क्या ये बात गलत है? क्या ये सत्य नहीं है कि वो इटली में पैदा हुई? क्या ये सत्य नहीं है कि 1963 से 1968 तक वो इंग्लैंड में थी, और आज तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद भी देश को ये नहीं पता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी? क्या ये सत्य नहीं है कि उन्होंने बाहर जाकर जो भी उनकी एजुकेशन उन्होंने ली उसके बारे में उन्होंने झूठ बोला? क्या ये सत्य नहीं है? सत्य नहीं है? सुब्रमण्यन स्वामी ने कितनी बार ये चीज़ हमें बताई है कि उन्होंने हलफनामा देकर कोर्ट में उनसे पूछा कि क्या सोनिया गांधी, जैसा वो क्लेम करती हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी, क्या वो सही में पढ़ी? उन्होंने पहले इस देश से झूठ बोला कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी, फिर उन्होंने इस देश की जनता से ये झूठ बोला कि ये कांग्रेस देश के लिए काम करती है, ये परिवार देश के लिए है। हलफनामा देकर उन्हें ये बात माननी पड़ी कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने झूठ बोला। इस देश के सरोकारों से इस परिवार का कोई लेना देना कभी नहीं रहा। इस देश पर जब जब संकट आया है दोस्तों, जब जब इस देश पर संकट आया है, तो ये सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो और इनके पुत्र रॉलविंशी, इनकी पुत्री प्रियंका वाड्रा देश छोड़कर भागे हैं दोस्तों, देश छोड़कर भागे हैं। 1971 में जब देश पर संकट आया तो ये विदेश चले गए। 1977 में जब इस परिवार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा तो वो इटली की एम्बेसी में जाकर, नई दिल्ली में इटली की एम्बेसी में जाकर बैठ गई। मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री को उनको मना कर लाना पड़ा कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप आ जाइए। 1991 में सारे वैल्यूएबल्स लेकर, अपने सारे गहने, सारे पैसे लेकर ये परिवार बाहर चला जाता है। ये परिवार वही परिवार है दोस्तों जो बोफोर्स में दलाली खाता है। क्वात्रोची को विमान में बिठाकर, उस चोर को, उस गद्दार को, उसको विमान में बिठाकर इटली पहुंचाया जाता है। इस देश ने इसको कई बार देखा है, इस परिवार को सिर्फ दलाली खाते हुए। क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी का नाम रॉलविंशी था? क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी भारत के अलावा इंग्लैंड की भी सिटीजनशिप होल्ड करते हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि 2004 में जब चुनाव हुए और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की लालसा आई तो तत्कालीन
जो हालात हुए, और उसमें हम सब जानते हैं जिस तरीके से सोनिया गांधी की जो विदेशी मूल का मुद्दा था सामने आया और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, उसको इन लोगों ने, कांग्रेस के कुछ प्रोपेगेंडिस्ट्स ने ये बनाकर दिखाना चाहा कि ये बहुत बड़ा कोई सैक्रिफाइस है। ये सैक्रिफाइस नहीं था, वो बाहर की थी, विदेशी मूल की थी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। अगर आज सच बोला जा रहा है तो इनको चिढ़ हो रही है। सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो, रॉल विंशी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, इनका इतिहास खून से रंगा है। इस पार्टी का इतिहास खून से रंगा है। बस फ़र्क ये है कि आज़ादी से पहले वो खून देश की आज़ादी के लिए था और आज़ादी के बाद देश में आज़ादी को कुचलने के लिए था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1947 में आज़ादी मिलने के बाद, और ये तथ्य ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि कांग्रेस शुड बी डिसबैंड, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए क्योंकि आज़ादी का मकसद पूरा हो चुका है, स्वतंत्रता हम प्राप्त कर चुके हैं। मगर आज़ादी दिलाना मकसद नहीं था। हमारे चाचा जी का आज़ादी दिलाना मकसद नहीं था। हमारे चाचा जी का मकसद ये था कि एक कॉरपोरेट फैमिली बनाई जाए, एक कॉरपोरेट बनाया जाए जिसको फैमिली चलाए, जो फैमिली रन बिजनेस हो। इस देश को 70 साल देशभक्ति से नहीं चलाया गया। इस देश को एक कोटरी ने चलाया, एक परिवार ने चलाया, और उस परिवार को आज इतनी ज़्यादा कुंठा है कि सत्य सबके सामने आ रहा है। आप बताइए ना, आप बताइए राहुल गांधी का नाम राहुल विंशी क्यों था? राहुल गांधी जब तत्कालीन 2002 के आसपास की ये बात है, राहुल गांधी जब बाहर इमिग्रेशन में फंस जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो अटल बिहारी जी को फ़ोन कर उन्हें बचाना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या कर रहे थे, ऐसा क्या छुपा रहे थे आप लोग कि आपको प्रधानमंत्री की मदद लेनी पड़ी? आज कोई आम आदमी फंस जाए तो प्रधानमंत्री की मदद इतनी आसान नहीं होगी लेनी। दोस्तों, ये एक षड्यंत्र था जो हमारे सामने खेला गया। 60 साल तक इस देश में जो हुआ वो सिर्फ दीवारों के पीछे हुआ, बंद दरवाजों में इस देश को चलाया गया। स्विस बैंकों में जिनके अकाउंट हैं, जिन्होंने न जाने कितने किसानों की ज़मीनें खरीद ली, वाड्रा साहब ने, जिस परिवार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर मामले में दलाली खाई, उस परिवार को दलाल ना बोला जाए तो क्या बोला जाए दोस्तों? क्या बोला जाए? जो कहते हैं इस आंधी में मुंह ना खोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में मुंह ना खोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं हमसे सच ना बोला जाएगा, जो इस बात से खुश हैं हमसे सच ना बोला जाएगा, उनसे जाकर के कह दो हम डरने वाले लोग नहीं, और दलालों को मरते दम तक दलाल ही बोला जाएगा, गद्दारों को मरते दम तक गद्दार ही बोला जाएगा। दोस्तों, इस देश से बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज वो पत्रकार सारे मुंह बंद कर कर बैठे हैं, वो सारे पत्रकार जिनको रेवड़ियाँ मिलती थी। 2014 के बाद वो रेवड़ियाँ मिलनी बंद कर दी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो रेवड़ियाँ बांटनी बंद कर दी। वो पत्रकार जो लॉबी करते थे, जो नीरा राडिया टेप्स में पकड़े गए, वो पत्रकार जो सोनिया गांधी के इंटरव्यू के नाम पर उनकी साड़ी का रंग पूछते थे, उनसे उनके इंदिरा गांधी जी से रिश्ते पूछते थे, और ये वही सोनिया गांधी और एंटोनिया माइनो हैं, और ये वही रॉल विंशी हैं जो गुजरात में जाकर बोलते थे, हमारे प्रधानमंत्री को बोलते थे कि ये मौत के सौदागर हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने मौत का सौदागर नहीं बोला, इससे भी ज़्यादा बुरे बुरे शब्द बोले, भस्मासुर कहा गया। योगी आदित्यनाथ को, जो इतने बड़े गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उनको अजय सिंह बिष्ट बोला गया। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि तब इनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, और आज ये विधवा विलाप करने हम सबके सामने आ गए हैं। आज आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के पिता का स्वर्गवास हुआ, और समाजवादी पार्टी का एक गवार, निर्लज्ज प्रवक्ता, नेता, आप उसे क्या कहें, वो कहता है कि योगी आदित्यनाथ के जैविक पिता की मृत्यु हो गई। ये आपकी भाषा है, ये आपके संस्कार हैं। दोस्तों, चिढ़ इस बात की नहीं है कि ये क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। चिढ़ इस बात की है कि आपका इस देश की मिट्टी से, आपका इस देश के लोगों से कोई सरोकार है या नहीं, या सिर्फ आपको अपने परिवार पसंद है। दोस्तों,
दोस्तों ये कभी नहीं सहा जा सकता, ये कभी नहीं सहा जा सकता कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतना खराब कहा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में इतना खराब कहा जाए, मीडिया पर हमला हो और मीडिया के बंधु शांत रहें। हम बताइए कहां जाकर ये सब बोला जाए। ये वही सोनिया गांधी हैं जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं कहना नहीं चाहता किसी भारतीय भाषा में नहीं बोल पाई, हिंदी की मैं बात नहीं करता, किसी भारतीय भाषा में कभी ढंग से बोल नहीं पाई, वो इस देश को अपना नहीं पाई। आज भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये बात कई बार कही कि जब तक उनके घर में बिशप ना जाए, हफ्ते के हफ्ते पूजा ना करवा पाए, तो उनका घर रूटीन में नहीं आता है। दोस्तों अभी भी ये कई बातें कहने की नहीं है दोस्तों, हमारी मर्यादा है। आप देखिए, आप खुद सोचिए कि क्या मीडिया पर यह हमला सहा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहता है वो अपने आप से ईमानदारी कर रहा होगा अगर वो देश के चौथे स्तंभ पर ऐसा हमला करे। दोस्तों मैं अर्नब गोस्वामी के साथ हूं, मैं इस देश के मीडिया के साथ हूं, मैं उस दरबारी मीडिया के बिल्कुल खिलाफ हूं जो पद्मश्री पाती थी 2014 से पहले, रेवड़ियां पाती थी 2014 से पहले, और झूठ को सच लिखने का प्रयास करती थी और सच को छुपाने का प्रयास करती थी। नमस्कार।